हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई गाड़ी लेने के लिए प्लान करते हैं तो गाड़ी के फाइनेंस से रिलेटेड हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि आप गाड़ी को फाइनेंस कराते समय, गाड़ी का बजट डिसाइड करते समय कोई गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है कि आपको गाड़ी कैश में लेनी चाहिए या फिर आपको गाड़ी लोन पे लेनी चाहिए। तो अगर आपके पास कैश है तो आपको समझना ही होगा कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं कार लोन पे। तो नॉर्मली इन 2021 अभी अप्रॉक्स 7.5 से 8% के बीच में कार लोन का इंटरेस्ट है। तो अगर आप अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको 7.5 से 8% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, तो आप चाहें तो गाड़ी लोन पे ले लीजिए और अपने जो पैसे हैं उसको आप कहीं इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बेटर ऑप्शन आपके लिए है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में SIP करके या फिर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, आप इस सब चीज़ों के ऊपर फेथ नहीं करते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं FD कर लूँगा, तो FD में इससे कम रिटर्न आते हैं, 4 से 5% का रिटर्न अभी आ रहा है। तो आई सजेस्ट कि आप फिर कैश में गाड़ी ले लीजिए। तो हो गई अगर आपके पास कैश है। नॉर्मली लोगों के पास कैश नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो लोन पे कार को बाई करते हैं। तो अगर आपको गाड़ी लोन पे लेनी है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि हमें कितना लोन मिल सकता है। तो लोन कितना मिल सकता है वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो डिपेंड करता है कि आप कितने सालों से जॉब कर रहे हैं। जब भी आप लोन के लिए अप्रोच करेंगे तो आपका जो कंपनी है, जो आपकी बैंक है, वो आपसे करीब पिछले 2 साल का आपसे हिस्ट्री मांगेगी। वो ITR के फॉर्म में हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे बैलेंस शीट मांगेगी आपकी कंपनी की पिछले 2 साल की। 2 साल की बैलेंस शीट या 2 साल का ITR आपको देना पड़ेगा, प्लस पिछले 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी अगर आप वर्किंग हैं कहीं पे, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं। तीसरी जो क्राइटेरिया होती है फ्रेंड्स, होती है आपका सिविल स्कोर। आपके पिछला रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा है, आपका कोई EMI बाउंस नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितनी बार बाउंस हुआ है, वो सब चीज़ें भी आपकी बैंक्स चेक करती हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो जितनी आपकी नेट टेक होम सैलरी होती है फ्रेंड्स, उसका नेट टेक होम सैलरी का करीब आप 60% तक EMI आप पे कर सकते हो एज़ पर करेंट नॉर्म्स जो बैंक्स फॉलो कर रही हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो बैंक के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 30,000 महीने तक की EMI पे कर सकते हो। तो अगर आपकी EMI गाड़ी की 10,000 बन रही है और आपके एग्जिस्टिंग 15-20 हज़ार की, आपके मान लीजिए 20 हज़ार की आपकी ऑलरेडी किस्तें जा रही हैं और 10,000 की आपकी गाड़ी की EMI बन रही है और आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है, तो आपको ये लोन मिल जाएगा। क्योंकि आपकी टोटल जो EMI बन रही है 30,000 बन रही है और आपकी सैलरी 50,000 है। इट मीन्स आपकी नेट टेक होम सैलरी का 60% आपकी टोटल EMI बन रही हैं। तो इस हिसाब से बैंक कैलकुलेट करती है, तो आप भी इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन बैठा सकते हो। ये तो हो गई बैंक की बात कि बैंक आपको कितना लोन, मैक्सिमम कितना लोन देगी। लेकिन हम मैक्सिमम की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। लोगों को लगता है कि जितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है मैक्सिमम लोन ले लो और बड़ी गाड़ी खरीद लो। हम ट्रैप में फंस जाते हैं। हम दोस्तों की गाड़ियों को देख करके, रिश्तेदारों की गाड़ियों को देख करके, पड़ोसी की गाड़ियों को देख करके सोचते हैं हमें भी ऐसी गाड़ी लेनी है। हम कुछ ऐसी गाड़ियों को दोस्तों सेलेक्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सारे फीचर्स बहुत फैंसी हैं और ये गाड़ी में होने ही चाहिए। नहीं होगा तो हमें अकवर्ड फीलिंग आएगी। हमारी आसपास की रिलेटिव्स की, दोस्तों की गाड़ी में सारे फीचर्स हैं, तो हम इस चक्कर में कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। हमारा काम अगर हैचबैक से भी चलने वाला होता है तो भी हम जा कर के कोई कॉम्पैक्ट SUV खरीद के लाते हैं, कोई बड़ी सेडान खरीद के लाते हैं घर में। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नीड डिसाइड कीजिए, आपको किस तरह की गाड़ी की नीड है। अगर आपका काम हैचबैक से चल सकता है तो आप हैचबैक पे ही जाइए। अगर आपका काम हैचबैक से नहीं चलता है तभी आप SUV या बड़ी गाड़ियों पे जाइए। अदरवाइज़ अननेसेसरी पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आजकल गाड़ियों में बहुत सारे फैंसी फीचर्स आने लगे हैं, जैसे पुश बटन स्टार्ट, सनरूफ, बहुत बड़ा कोई टच स्क्रीन सिस्टम। ये सब फैंसी फीचर्स होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आपके लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं। आप जब गाड़ी खरीदते हो तो पहले 1 साल के लिए आपको सारे फीचर्स बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं,
लेकिन 1-2 साल के बाद इन फीचर से कोई मतलब नहीं रह जाता है, आप इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हो। फिर आपको जो ध्यान में आता है होता है जो आपकी EMI है। आपको लगता है कि आप कोई सस्ती गाड़ी ले लेते, थोड़ा कोई मिड वेरिएंट की गाड़ी ले लेते, टॉप वेरिएंट पे ना जा करके, तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मिड वेरिएंट टॉप वेरिएंट के बीच में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ये कंपनी भी इस चीज़ को जानती हैं कि लोग इन सारे फीचर्स के दीवाने होते हैं। उनमें कंपनी का कॉस्ट काफ़ी कम होता है, लेकिन आपसे काफ़ी अच्छा खासा पैसा कंपनी चार्ज करती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप पहली चीज़ तो गाड़ी ऐसी डिसाइड कीजिए जो उसकी आपको प्रॉपर एक्चुअली ज़रूरत है, किसी को देख कर भी गाड़ी मत लीजिए। दूसरा, जिन फीचर्स की आपको एक्चुअली ज़रूरत है रियल लाइफ में, आप उन्हीं फीचर्स के ऊपर जाइए। बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर्स के पीछे मत भागिए, अदरवाइज़ आप अपनी गाड़ी का अननेसेसरी बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आजकल अगर आप देखें तो जो अगर SUVs की बात करें तो जो आपकी SUVs की स्टार्टिंग प्राइस है करीब 8 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 15-16 लाख तक जा रही है। मैं कॉम्पैक्ट SUV की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए कितना फ़र्क है, डबल का फ़र्क है वेरिएंट्स में। तो आप वेरिएंट्स बहुत ही ध्यान से चूज कीजिए, क्योंकि वेरिएंट्स चूज करने में अगर आपने गलती की तो आपका बजट बहुत ज़्यादा ऊपर भाग जाएगा। आप पहले लिस्ट बनाइए कि आपको कौन कौन से फीचर्स आपकी गाड़ी में एक्चुअली होने ही चाहिए, जिनको आप एक्चुअली चाहते हैं, जिनको आपको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करना है। और अगर वो नहीं होंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। फैंसी फीचर्स के पीछे मत भागिए, अपने बजट अननेसेसरी मत बढ़ाइए। अब दूसरा फ्रेंड्स बात करते हैं कि कितना ज़्यादा आपको अपनी गाड़ी के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो इन आइडियल सिनेरियो आपने बहुत सारे फाइनेंस वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता है कि लोग कहते हैं कि अपनी गाड़ी पे आपको 20 से 25% तक खर्च करना चाहिए। मतलब आपकी नेट टेक होम जो सैलरी है उसका 20 से 25% आप गाड़ी की EMI पे खर्च कर सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी जितनी नेट टेक होम सैलरी है उसका मैक्सिमम 10% आप अपनी EMI पे खर्च करें, इससे ज़्यादा खर्च मत करें। क्योंकि लोन जो होता है फ्रेंड्स वो बर्डन होता है। आप जब लोन लेते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उसको 6-7 साल तक पे करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन होता है। और आज के टाइम पे जो लाइफस्टाइल हो गई है, लोग लोन में बंध गए हैं। जितनी उनकी सैलरी है उसका 60-70% EMI पे कर रहे हैं। हमेशा डर डर के रहते हैं क्योंकि जॉब कहीं चली ना जाए। इस चक्कर में उनको जो जॉब नहीं पसंद है, जो बॉस नहीं पसंद है, उसके साथ भी उनको काम करना पड़ता है और वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। आप बड़ी गाड़ी तो ले लेंगे लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा गलती मत कीजिए, आप छोटी गाड़ी लीजिए लेकिन एटलीस्ट अपनी लाइफ को आप एंजॉय कीजिए। लोन कम रहेगा, आपके पास आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको लगभग कितना EMI पे करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल अगर जो आप इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं करीब 7.5 से 7.8% के बीच में आपको इजीली लोन मिल जा रहा है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर तरह के बैंक से। तो अगर आप 7 साल का टेन्योर लेते हैं तो आपको 1 लाख पे करीब 1500 रुपये की EMI पे करनी पड़ती है। और लोन भी आजकल ऑन रोड प्राइस का 90%, कुछ बैंक्स तो 100% भी फाइनेंस कर रही हैं। तो आप मान के चलिए अगर आपकी गाड़ी की कॉस्ट जो है 6 लाख रुपए है तो आपको करीब करीब 9000 की EMI पे करनी पड़ेगी अगर आप पूरा लोन पे कराते हो। तो जितने लाख का लोन होगा, मान लीजिए अगर 6 लाख का लोन है तो 6000 × 1500 आप कर दीजिए और लमसम आपकी EMI बन जाएगी। तो आप इस हिसाब से अपनी EMI का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो लोन का कार लोन का मैक्सिमम टेन्योर है वो 7 ईयर्स तक ही होता है। 7 ईयर्स से ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते। आप चाहो तो उसे 5 साल 3 साल के लिए भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम जो टेन्योर होता है 7 ईयर्स के लिए होता है। और जो 1 लाख पे 1500 का मैंने नंबर बताया इस 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग है। और आपका इंटरेस्ट रेट अगर अप्रॉक्स 7.6-7.7% है तब इतना आपका पर लाख पे EMI बनती है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ टिप्स रही मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।